Hi students, how are you? Myself Avik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So बच्चे पार्टी आप लोग कैसे हैं? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये दशहरा खत्म हुआ है, ये फेस्टिवल खत्म हुआ है, इसलिए ये कुछ दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ये क्योंकि फेस्टिवल है तो कुछ पूजा वगैरह भी करना है हम लोग को, इसलिए हम लोग क्लास नहीं कर पाए। ठीक है, तो 3-4 दिन के बाद हम लोग आज लेक्चर जो है बना रहे हैं, लेक्चर अपलोड करेंगे। और अभी से तो लेक्चर जो है रेगुलर अपलोड्स होगा फॉर क्लास 11, 12 एंड फॉर क्लास 10 एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट द JEE main advanced classes also. Okay, so be prepared for that. And those who are interested to join the JEE main and advanced classes for physics, chemistry, math, then inform me in WhatsApp. Okay, and the number is 8473955827. Okay, so just inform me, just tell me if you are interested to join this class, then we can actually discuss on these things, on this matter on the WhatsApp only. Okay, so आज जो है हम लोग जस्ट क्लास 11 का, इस लेक्चर में क्लास 11 का ट्रिगोनोमेट्री जो चल रहा था, कंपाउंड एंगल्स का जो प्रोसेस चल रहा था, ठीक है, कंपाउंड एंगल्स का चैप्टर चल रहा था। तो उस चैप्टर्स में कुछ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट भी है फॉर एवरी लेवल ऑफ एग्जाम्स, और कॉन्सेप्चुअल भी है और लिटिल बिट टफ भी है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये ऑल टाइम दिस आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स ओनली, दिस आर इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, for facing the different types of problems regarding the trigonometry, regarding the compound angles part in different exams. Okay, it is not only for board exams, it is not only for the school level exams. Okay, so this type of questions are very important for the concept building. If you want to build the concepts purported or very much strongly, then you can solve this type of questions first. Okay, so if you solve these questions, then I think after some time you will be confident on this compound angles part. Just write the first question. आज का पहला क्वेश्चन जो है वो लिखिए, जस्ट पेन और पेपर लो और स्टार्ट करो। ठीक है, स्टार्ट। if 10 pi cos x if 10 pi cos x equals to cot pi sin x, then prove that cos x minus pi by 4 equals to 1 by 2 root 2, I think, no? Just yes, plus minus भी है, plus minus 1 by 2 root 2, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप दैट मीन्स यहाँ पर जो प्रूफ पार्ट है वो प्रूफ पार्ट को देखिए ठीक तरह से। ओके, सो जस्ट व्हेनेवर रिमेंबर वन थिंग, जब आप ट्रिगोनोमेट्री का प्रूफ्स कर रहे हैं तब ऑलवेज सी द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रूफ का स्ट्रक्चर जो है वो ठीक तरह से आप लोग देखिए। एक बार प्रूफ का स्ट्रक्चर यहाँ पर एक बार आपने समझ लिया, और प्रूफ करना यहाँ पर इतना कोई बड़ा बात नहीं है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर वन थिंग। सो सबसे पहले तो आपको जो ट्रेडिशनल वे दैट गिवन पार्ट इज 10 पाई cos x और 10 cot पाई sin x, ऐसा कुछ है। तो मीन्स ये 10x ये x एंगल है, cot x की जगह पाई cos x है, पाई sin x है। ठीक है, ऐसा कुछ तो यहाँ पर बिग मैटर तो नहीं है। अब जो प्रूफ है, प्रूफ में देखो गिवन पार्ट में तो 10 और cot है, 10 cot। प्रूफ में देखो cos है, cos। सो दैट मीन्स यहाँ पर जो गिवन पार्ट में 10 और cot है उसको लेके तो मुझे डील नहीं करना है, बिकॉज मुझे प्रूफ में तो cos का एक्सप्रेशन लाना है और 10 और cot गिवन है। तो 10 और cot को हम लोग कैसे चेंज करें cos में,
ठीक है, ऐसा कोई रास्ता है आपके पास? ऑब्वियसली है। क्या रास्ता है? टेन को साइन कोस में तोड़ो, कॉस को साइन कोस में तोड़ो। हम लोग तोड़ सकते हैं ऐसे। कैसे? देखो, जैसे कि हम लोग जानते हैं tan x इक्वल्स टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो यहां पर x क्या है? ये है tan x, दैट मीन साइन x, ये x बाई कॉस x इक्वल्स टू कॉस x। जैसे कि कॉट एक्स हम लोग जानते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स, साइन एक्स। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया, साइन कोस में चेंज हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है? ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर कॉस जो प्रूफ है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी ऐसा कुछ फॉर्मेशन में है कि नहीं? तो यहां पर एक काम कर सकते हैं, डायगोनल मल्टीप्लाई तो हम लोग कर सकते हैं। डायगोनल मल्टीप्लाई अगर करें, देखो तो कॉस, ये डायगोनल अगर मल्टीप्लाई करें, कॉस ए, ये पाई कॉस एक्स है, पाई कॉस एक्स। सो कॉस ए कॉस ए पाई साइन एक्स, ये डायगोनल कर लिया। अब ये डायगोनल मल्टीप्लाई करो, साइन पाई कॉस एक्स इंटू साइन पाई साइन एक्स। ठीक है, हो गया। अब अगर उसको सब टर्म को अगर एक साइड में लेके आऊं, देखो तो कॉस दिस एंड कॉस दिस लिख सकते हैं ना ऐसे। हाँ, फिर माइनस करके इधर लेके आ जाऊं उसको, साइन दिस साइन दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी। कौन सा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, है कि नहीं? है कि नहीं? तो दैट मीन्स कॉस ए प्लस बी, दैट मीन्स ए, इट इज योर ए, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है कि नहीं? तो दैट मीन्स कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू, ये जो 0 है ना, 0 को हम लोग कॉस पाई बाई 2 अगर लिखे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 को तो हम लोग कॉस पाई बाई 2 लिख सकते हैं, है कि नहीं? अब अगर बोथ साइड ये कॉस कैंसिल कर दें, वो भी तो हम लोग कर सकते हैं। सो दैट मीन्स पाई कॉस एक्स प्लस पाई साइन एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। अच्छा, अब उसके बाद देखो, जो लेफ्ट साइड है ना, उस लेफ्ट साइड में पाई को कॉमन ले सकते हैं क्या? लेफ्ट साइड में देखो तो पाई कॉमन ले सकते हैं क्या? ले तो सकते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं। यहां पर तो पाई तो कॉमन ले सकते हैं। अगर पाई कॉमन ले, cos x प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये पाई भी कैंसिल, ठीक है ना? तो अल्टीमेटली यहां पर क्या रहेगा? cos x प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2। यहां तक तो आया, थोड़ा बहुत तो सिंपल हुआ, ठीक है? अब प्रूफ पार्ट में देखो, प्रूफ में जाओ। प्रूफ में देखो, राइट साइड में 1/2√2 ऐसा कुछ है। राइट साइड में क्या है? 1/2√2। अब आपके पास राइट साइड में क्या है? 1/2। 1/2√2 तो नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कि 1/2√2 लाएं, तो देखो तो अगर मैं 1/√2 सबके साथ अगर मल्टीप्लाई करूं, तो ऐसा कुछ राइट साइड में तो एक्सप्रेशन बनता है 1/2√2, है कि नहीं? राइट साइड तो एटलीस्ट 1/2√2, ये वाला पार्ट तो आ गया है। अच्छा, अब ये जो 1/√2 है, इसको अगर मैं cos पाई बाई 4 लिखूं, क्योंकि cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√2।
तो cos पाई बाई 4 cos x लिख सकते हैं, प्लस क्या होता है sin पाई बाई 4 भी 1 बाई रूट 2 होता है, sin x इक्वल्स टू 1 बाई 2 रूट 2। ठीक है, लिख सकते हैं ना ऐसा। यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये देखो cos A cos B प्लस sin A sin B, cos A cos B, मतलब ये इसको सामने ले लेते हैं। ठीक है, cos A cos B sin A sin B, cos A माइनस B का फॉर्मूला होता है शायद, देखो थोड़ा फॉर्मूला देखो, cos A cos B प्लस sin A sin B, इसका फॉर्मूला होता है cos A माइनस B इक्वल्स टू 1 बाई 2 रूट 2। आ तो गया प्रूफ, पर छोटा सा यहां पर एक डाउट है। डाउट क्या है, देखो प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस है ना, प्रूफ में देखो प्लस माइनस 1 बाई 2 रूट, ये प्लस माइनस में कहां से लाऊं। देखो यहां पर मुझे बोलो आप लोग, cos पाई बाई 2 इसका आंसर क्या होता है 0, cos 90 डिग्री 0 होता है। cos माइनस पाई बाई 2 इसका आंसर क्या होता है, ये भी 0 ही होता है, क्योंकि माइनस साइन तो cos के अंदर रहे, वो माइनस साइन क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये माइनस हो ना हो फर्क नहीं पड़ता यहां पर, cos एक्सप्रेशन अगर है। ठीक है, सो दैट मीन्स ये 0 आप लोगों ने लिखा है, cos पाई बाई 2 का आंसर भी 0 है, cos माइनस पाई बाई 2 का आंसर भी 0 है। तो यहां पर देखो, तो ये जो पाई बाई 2 आपने लिखा, यहां पर प्लस माइनस पाई बाई 2 अगर लिखें, आपको कोई फर्क पड़ता है, मुझे तो नहीं पड़ता है, इस क्वेश्चन को भी नहीं पड़ता है, आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर भी प्लस माइनस, देखो हर जगह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एक ऐड होता जाएगा, प्लस माइनस लो, प्रूफ आ गया, प्रूफ। ठीक है, ठीक है, आ गया ना प्रूफ, हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ, इफ अल्फा एंड बीटा, ऐसे लिखो, इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल्स टू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल्स टू ए, इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल्स टू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sin alpha plus sin beta equals to A and cos alpha plus cos beta equals to B, cos alpha plus cos beta equals to B, then prove that, point number 1, cos alpha plus beta, cos alpha plus beta equals to क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये एक प्रूफ है। दूसरा जो है प्रूफ, दो प्रूफ है यहां पर। ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2ab बाई एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई थिंक, यस, एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स दो प्रूफ है। ये क्वेश्चन आप लोग लिखिए ठीक तरह से, तो हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो गिवन पार्ट है, मैंने बोला था कि ट्रिगोनोमेट्री का सॉल्यूशंस जब आप करेंगे तो सबसे पहले आपको जो गिवन है वो पार्ट आपको ठीक तरह से पहले लिख लेना है। तो गिवन लिखिए, गिवन क्या है, गिवन है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल्स टू ए, इक्वेशन नंबर 1, cos alpha plus cos beta equals to b, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो आप यहां पर एक काम करिए, नाउ
एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल के देखिए तो कितना होता है आंसर। ठीक है, क्योंकि प्रूफ जो है जो यहाँ पर है, यहाँ पर ये देखिए बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का वैल्यू निकाल के देख लेते हैं इसका वैल्यू क्या होता है, फिर यहाँ पर जाकर राइट साइड में प्लॉट कर देंगे। ठीक है, वही दिख रहे, देखो एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा होल स्क्वायर। लो हो गया। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर बनाओ, देखो क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, हो गया। लो तो यहां पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी फॉर्मूला, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। सिमिलर साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू भी 1 होता है कि नहीं? तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया है ना, बस ये मिटा दे हम लोग। हाँ, फिर इधर 2 प्लस 2 अगर कॉमन ले, साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो कॉसे कॉस बी प्लस साइन साइन बी, ये किसका फॉर्मूला रे भाई, कॉसे कॉस बी प्लस साइन साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉसे कॉस बी प्लस साइन साइन बी, कॉस ए माइनस बी। तो ये मिल गया आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर। सिमिलरली अब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आंसर निकाल के देखते हैं तो क्या होता है, सेम यहां पर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा होल स्क्वायर माइनस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल स्क्वायर, तो सेम ही होगा है। जैसे यहां पर क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा यहां पर देख लेते हैं, अच्छा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर माइनस साइन है। ठीक है, माइनस साइन इसका मतलब क्या है, ये जो बात का जो पार्ट है ये ब्रैकेट में रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, माइनस मतलब क्या है, एक वायरस टाइप का है, वायरस। अब वायरस से कब आप बच सकते हैं, जब आप कोई भी मतलब ड्रेस पहन के रहे हैं तो तभी तो ये बॉडी के डायरेक्ट टच में नहीं आएगा वायरस। जैसे मैं ये शर्ट पहन के रखा हूँ, दैट मीन्स बाहर का जो वायरस है वो मेरे शर्ट के ऊपर लग रहा है, मेरे बॉडी के अंदर तो नहीं जा रहा है, मतलब बॉडी पे टच तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए दैट मीन्स वायरस से बचने के लिए आपको कवर करके रखना पड़ता है। तो यहाँ पर भी सेम, खाना पीना भी आपको जैसे डिफरेंट वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स, ये आप ढक के रखते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें जार्म इन्फेक्शंस ना हो, जार्म नहीं आए इसलिए। या ये माइनस जो है वो जार्म है, और जार्म्स के आसपास जो होता है ना वो ब्रैकेट में रखना चाहिए, दैट मीन्स कपड़ा पहना के रखना चाहिए। तो दैट मीन्स साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, लो इक्वल्स टू क्या होता है, 0। इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू तो ये नहीं कुछ। ठीक है, हो गया। अब यहां पर अगर मैं देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा है कि नहीं, माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, तो क्या होगा यहां पर, देखो यहां पर थोड़ा चेंज हो जाएगा है कि नहीं, थोड़ा तो चेंज होगा। इसका सब ये पॉज करके फिर ये ऊपर का पार्ट जो है पूरा लिखो। ठीक है, अच्छा तो यहां पर क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल रहे हैं ना। तो यहां पर देखो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, एक ब्रैकेट में रखो, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा
माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये भी एक ब्रैकेट में रखो, है कि नहीं। फिर क्लास 2 कॉमन लो, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस क्या है, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है। तो यहां पर देखो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये रखो यहां पर, ठीक है। और इधर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 इंटू कॉसे कॉस बी देखो तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉसे कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दैट मीन्स कॉस ए प्लस बी मतलब अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, यहां पर हम लोगों ने एक फॉर्मूला आप लोगों ने शायद लिखा है, जैसे कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। कॉस अगर लिखा नहीं है तो आप लोग लिख लीजिए, ये भी कंपाउंड एंगल का ही फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये होता है फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो देखो तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो दैट मीन्स कॉस ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। फिर प्लस, फिर से देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दैट मीन्स कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो बोलिए यहां से हम लोग कैसे प्रोसीड करें, ठीक है। अच्छा, यहां पर देखो तो ये जो कॉस अल्फा प्लस बीटा, नेक्स्ट लाइन, यहां पर कॉस अल्फा माइनस बीटा लिख तो सकते हैं, ठीक है, प्लस कॉस, ये जो बीटा प्लस अल्फा है उसको अगर मैं अल्फा प्लस बीटा लिखूं क्या फर्क पड़ता है भाई, कुछ तो फर्क तो नहीं पड़ता। कॉस बीटा माइनस अल्फा को अगर मैं अल्फा माइनस बीटा लिखूं क्या फर्क पड़ता है। आप बोलोगे सर यहां पर तो अगर मैं बीटा माइनस अल्फा को अल्फा माइनस बीटा लिखूं तो सामने एक माइनस आएगा, और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोसाइन एक्सप्रेशन के अंदर अगर कोई माइनस साइन आए वो खा लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दैट मीन्स यहां पर ये रिवर्स करने से भी कुछ ऐसा फर्क तो नहीं पड़ता, ठीक है। सो ये देखो, अब ये जो बाकी सब है मिटा दे यहां पर, ठीक है, हो गया। फिर देखो ये दोनों प्लस करके तो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। ये दोनों प्लस करके तो सेम है ना एक्सप्रेशन, तो 2 इंटू हो जाएगा प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस, तो यहां पर 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा अगर मैं कॉमन लूं क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस 1, ये होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। अब आ जाते हैं प्रूफ में, ठीक है। तो प्रूफ में देखो क्या है, जो प्रूफ करना है उसमें आ जाओ, जो प्रूफ करना है उसमें जो नाउ लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड, कौन सा स्टार्ट करें, कौन सा स्टार्ट करें। आई थिंक तो मुझे राइट हैंड साइड स्टार्ट करना है, जो प्रूफ नंबर 1 है उसका राइट हैंड साइड देखो तो क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, जो प्रूफ नंबर 1 है। प्रूफ नंबर 1 क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का वैल्यू अभी निकला है, देखो क्या है 2 cos अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट के अंदर cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 1। नीचे जो है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसका वैल्यू क्या आया था 2 + 2 cos अल्फा माइनस बीटा, ऐसा कुछ आया था ना। सो दैट मीन्स 2 cos अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 + cos अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं, और नीचे 2 अगर मैं कॉमन लू 1 + cos अल्फा माइनस बीटा। देखो 2 कैंसिल, अल्टीमेटली क्या आया है, क्या आया है अल्टीमेटली cos अल्फा प्लस बीटा, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के साथ इक्वल है, वो प्रूफ हो गया, प्रूफ। ठीक है। सो दिस क्वेश्चंस देखो यहां पर ये जो क्वेश्चंस है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, करने में भी बहुत मजा आता है। ठीक है, और दिस क्वेश्चंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्सेप्ट्स आल्सो। ओके, लो शुरू करो दूसरा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है और ये जो सेकंड पार्ट है ना, एक सेकंड पार्ट है, वो आप लोगों का होमवर्क रहेगा। साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना आप लोग करेंगे। ठीक है, ठीक है। ये cos अल्फा प्लस बीटा तो ये है ना, cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो ये है, तो cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप लोग कैसे निकाल सकते हैं वो थोड़ा आप सोचिए। ठीक है, सोच के मुझे निकाल के देखिए, दिखाइए वो। देखिए क्वेश्चन शुरू करो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, इफ अल्फा एंड बीटा are the solutions of the equation, if alpha and beta are the solutions of the equation, if alpha and beta are the solution of the equation, क्या है, एक इक्वेशन दिया हुआ है a 10x plus b sec x, a 10x plus b sec x equals to c, then show that 10 alpha plus beta equals to 2ac by a square minus c square, 2ac by a square minus c square। ठीक है, देखो अल्फा और बीटा ये दो सॉल्यूशंस हैं, किस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का। अच्छा, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करके जो सॉल्यूशन निकालता है वो सॉल्यूशन एक्चुअली किसका निकलता है, दैट मींस किसका वैल्यू निकलता है। यहां पर देखो तो इस चीज का अगर मैं कैलकुलेशन करूं, देखते सॉल्व करूं, तो किसका वैल्यू मिलेगा, ऑब्वियसली x का वैल्यू मिलेगा, क्योंकि ये x का इक्वेशंस है, तो x का ही तो वैल्यू मिलेगा। तो यहां पर जो बोला है ना कि अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, दैट मींस अल्फा और बीटा यहां पर किसका वैल्यू होता है, x का वैल्यू होता है। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या क्या मिलता है, एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है, राइट। ओके, लिखो गिवन here a 10x plus b sec x equals to c, ये है इक्वेशन नंबर 1 देके रख सकते हो उसको। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, तो एकदम कंसंट्रेशन देके आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो यहां पर एक काम कर सकते हैं, यहां पर b sec x equals to c minus a 10x, मतलब a 10x को साइड चेंज करके उधर लेके गया। ठीक है, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करूं, b स्क्वायर sec स्क्वायर x, क्यों मैंने ऐसा किया है, किसने बोला है मुझे 10x को उधर लेके जाना है, कैसे मुझे समझ में आया, क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना है ना, वो प्रूफ में देखो 10 अल्फा प्लस बीटा, दैट मींस 10 रिलेटेड प्रूफ है। तो अगर मैं 10 रिलेटेड प्रूफ लाना चाह रहा हूं, दैट मींस ये सेक वाला जो पार्ट है यहां से हटाना पड़ेगा। अब बोलोगे सर यहां पर ऐसे करने से सेक क्या हटेगा, ऑब्वियसली हटेगा, क्योंकि ये देखो
सेक स्क्वायर एक्स आ गया। अब सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, सेक एक्स को अलग से लिख दिया और बाकी जो टेन एक्स का पार्ट है एक साथ ले लिया। ठीक है, तो अब इस सेक स्क्वायर की जगह में बी स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद देखोगे पूरा इक्वेशन 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, so that means c square minus 2ac 10x plus a square 10 square x। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स, सी स्क्वायर माइनस 2ac 10x a स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स। तो ये जो सब एक साइड लेके आ जाओ, एक साथ लेके आ जाओ, सब एक साइड में। ठीक है, उस साइड में लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा देखो, तो ये बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स उधर जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स होगा। इधर तो ऑलरेडी ए स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स तो है ही आपके पास, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इसको अगर मैं इस साइड में लेके चले जाऊं माइनस होके जाएगा, फिर माइनस 2ac 10x तो पहले से ही है। ठीक है, फिर ये बी स्क्वायर का अगर मैं उधर लेके चले जाऊं तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है कि नहीं। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन देखने से आपको मतलब कैसा लग रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10x का देखो 10 के ऊपर स्क्वायर है ना, हाँ, तो देखते हैं 10x का एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है ना, ये देखो तो है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकला किसका है, 10x का है। देखो स्क्वायर किसके ऊपर है, 10x के ऊपर है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसका, 10x का। यही स्टेटमेंट आपको यहां पर लिखना है। सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ 10x। ठीक है, 10x it is quadratic equation, ठीक है, equation of किसका, 10x। so that means ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व करके जो सॉल्यूशंस निकलेगा वो सॉल्यूशन किसका होगा, 10x का होगा। जैसे कि x का अगर कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके किसका वैल्यू आप लोग निकालते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन y का हो तो उसको सॉल्व करके आप किसका वैल्यू निकालते हैं, y का वैल्यू निकालते हैं। अगर कोई भी मतलब कोई भी इक्वेशन 10x का हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके आप किसका वैल्यू निकालते हैं, 10x का वैल्यू निकाल के। सो दैट मीन्स हियर द रूट्स आर, सो दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके दो वैल्यूज आएगा। वो जो दो वैल्यूज है ना उसी को ही बोला जाता है क्या, रूट्स। रूट्स, सो रूट्स आर, क्या क्या आएगा रूट्स बोलो तो। अब x का रूट अगर दैट मीन्स x का वैल्यूज अगर अल्फा और बीटा हो तो 10x का वैल्यूज क्या आएगा, x के जगह एक बार अल्फा बिठाओ एक बार बीटा बिठाओ, दैट मीन्स क्या क्या वैल्यू मिलेगा, 10 अल्फा एंड 10 बीटा, है कि नहीं। देखो x का वैल्यूज तो अल्फा और बीटा है, तो 10x का क्या होगा, 10 अल्फा 10 बीटा, दो रूट्स आएगा। समझ में आया क्या, क्योंकि ये एक ही इक्वेशन से निकल रहा है कि नहीं। तो ये अगर x का वैल्यूज है दो दो अल्फा और बीटा, तो 10x का वैल्यूज भी दो ही आएगा, 10 अल्फा 10 बीटा। x के जगह दो वैल्यू बिठा दो तभी तो हो जाएगा दो वैल्यूज, है कि नहीं। सो 10 अल्फा और 10 बीटा यहां पर दो दो रूट्स मिला। नाउ सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ रूट्स जानते हैं ना ये कॉन्सेप्ट, सम ऑफ रूट्स दैट मीन्स 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, जानते हैं ना ये कॉन्सेप्ट। तो माइनस बी मतलब यहां पर क्या है, बी मतलब यहां पर माइनस ट्वाइस ए सी, माइनस ऑफ माइनस ट्वाइस ए सी बाई ए मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस 2ac बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स,
10 अल्फा इंटू 10 बीटा क्या होता है c बाई ए। c मतलब यहां पर क्या होता है देखो तो, c मतलब यहां क्या होता है c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। c बाई ए, c मतलब यहां पर क्या है देखो c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो सम ऑफ द रूट्स मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल गया। तो नाउ किसका वैल्यू निकालना है आपको 10, किसका वैल्यू निकालना है 10 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू आपको निकालना है, मतलब प्रूफ करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो 10 अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 10 अल्फा प्लस 10 बीटा बाई 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। तो 10 अल्फा वैल्यू आप लोग जानते हैं, निकाल के रखे आप लोग 2ac बाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस इसका वैल्यू क्या होता है c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लो so that means 2ac by a square minus b square by a square minus b square minus c square minus b square by a square minus b square। ये देखो दोनों कैंसिल हो गए। अब इसका अगर मैं कैलकुलेशन करूं, देखो यहां पर अगर मैं कैलकुलेशन करूं क्या होता है, इधर कर लूं कैलकुलेशन। देखो तो 10 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2ac बाई a square minus b square minus c square minus plus b square. So that means 2ac by a square minus c square 10 alpha plus beta। देखो प्रूफ आया कि नहीं, यही तो प्रूफ करना था आपको। 10 alpha plus beta equals to 2ac by a square minus c square। प्रूफ आया। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, prove that 1 by sin x minus a into sin x minus b equals to sin x minus a into sin x minus b equals to cot x minus a minus cot x minus b minus cot x minus b by cos a minus b। sorry, sin a minus b, sin a minus b, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं। 1 बाई साइन x माइनस a इंटू साइन x माइनस b। लो ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब लेफ्ट हैंड साइड से देखो, ये जब ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ मतलब कर रहे हो तब मैंने बार बार बोला है कि आपको देखना क्या है, मुझे मतलब मेरे पास है क्या और मुझे क्या लाना है, ठीक है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड यहां पर देखो, यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड ये है, आपको लाना है ये, ठीक है। अब नीचे जो है देखो, नीचे एक साइन ए माइनस बी आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर तो देखो साइन ए माइनस बी का तो कोई नामो निशानी नहीं है। यहां पर तो देखो साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी है, साइन ए माइनस बी तो नहीं है, है कि नहीं। तो अगर मैं इनिशियली ये सोचूं कि डिनोमिनेटर में किसी तरह मुझे साइन ए माइनस बी फॉर्मेशन लाना है, कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे बोलो तो। एक काम कर सकते हैं, ऊपर नीचे साइन ए माइनस बी तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं।
देखो तो एक काम करते हैं, ऊपर भी एक साइन ए माइनस बी लाते हैं और साइन ए माइनस बी बाई ये लिख लेते हैं साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, और यहां पर भी एक साइन ए माइनस बी। तो एटलीस्ट डिनोमिनेटर में तो साइन ए माइनस बी आ गया ना, अकॉर्डिंग टू प्रूफ नीचे तो साइन ए माइनस बी होना चाहिए। एक पार्ट तो खत्म है। अब प्रोसीड कैसे करें, ठीक है। देखो 1 बाई साइन ए माइनस बी रहने, ये जो है यहां पर ही कुछ मुझे करना है, ये तो श्योर है, क्योंकि इसको तो मैं टच नहीं करूंगा, यहां पर ही मुझे कुछ करना। तो क्या करें, है क्वेश्चन ये है क्या करें। देखो तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि साइन ये जो a माइनस बी है ना, देखो तो a प्लस एक्स माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। देखो तो प्लस एक्स और माइनस एक्स तो अल्टीमेटली कैंसिल ही हो जाएगा। क्यों मैंने प्लस एक्स और माइनस एक्स लिया है, क्योंकि मैंने देखा है कि डिनोमिनेटर में x माइनस ए और x माइनस बी का फॉर्मेशन गिवन है, ऊपर तो x है ही नहीं, है ऊपर तो x है ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि अगर ऊपर भी तो एक x अगर मैं लाऊं तो कैसे ला सकते हैं। देखते हैं कि प्लस एक्स और माइनस एक्स ऐसे ला सकते हैं। लाने से फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि ऊपर भी कुछ x माइनस ए और x माइनस बी का एक्सप्रेशन जो है वो बन जाएगा। तो इसमें साइन ए माइनस बी और इधर साइन, ओ देखो x माइनस बी, ये एक ब्रैकेट में रखो, फिर a माइनस एक्स है ना, उसको एक काम करो, ये माइनस को ऐसे लिख के x माइनस से लिख सकते हैं ना, बाई साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी लिख सकते हैं ना। देखो तो ऊपर भी तो x माइनस ए और x माइनस बी का एक्सप्रेशन बन गया। अब ऊपर जो है साइन a माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज करो तो क्या आता है, 1 बाई साइन ए माइनस बी, लो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। पार्ट पार्ट करो, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस करो तो देखो तो क्या होता है। देखो तो क्या होता है, तो प्रूफ आ जाएगा, डायरेक्ट प्रूफ आ जाएगा, देखना ठीक है। पार्ट करो तो पार्ट करो। देखो यहां पर तो 1 बाई साइन ए माइनस बी तो है ही, है कि नहीं। तो साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए बाई साइन ये एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, फिर माइनस दिस बाई दिस, दैट मीन्स कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए बाई साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी। देखो साइन एक्स माइनस बी कैंसिल, साइन एक्स माइनस है, साइन एक्स माइनस ए कैंसिल, सो दैट मीन्स 1 बाई साइन ए माइनस बी, ये क्या होता है कॉट, कॉट एक्स माइनस ए माइनस कॉट एक्स माइनस बी। देखो तो प्रूफ है कि नहीं ऐसा, यही तो प्रूफ था शायद। देखो तो राइट हैंड साइड, यही तो प्रूफ था, यही तो आपको प्रूफ करना है कि नहीं। अगर मैं देखो एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है उसमें से एक अगर बेसिक लेवल का क्वेश्चन अगर मैं करूं, प्रूव दैट, एक क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट क्या है, cos 11 प्लस साइन 11 बाई
cos 11 माइनस साइन 11, cos 11 माइनस साइन 11 इक्वल्स टू 1056, 1056 ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, कैसे करें? तो मुझे ये सबसे पहले ये बोलो, मुझे क्या यहां से यहां तक लाना है या फिर यहां से यहां तक लाना है? कोई भी लाओ, क्या फर्क पड़ता है? हा? आप एक काम करिए, यहां से ही लाइए, शुरू करते हैं, राइट हैंड साइड शुरू करते हैं। 1056 डिग्री है ना? अच्छा, 56 को 10 मतलब मुझे जो प्रूफ लाना है वो 11 डिग्री, ये सब डिग्री है, हाँ याद रखना, ये सब क्या है? डिग्री। 11 है। 56 से 11 कैसे लाए? देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, 45 प्लस 11, 45 प्लस 11 ऐसे लिख सकते हैं। 56 को ऐसे लिख सकते हैं, 10 प्लस फॉर्मूला 1045 प्लस 1011 बाई 1 माइनस 1045 इंटू 1011। जहां जहां पर 1045 है वहां पर आप 1 लिखिए, 1 प्लस 1011 बाई 1 माइनस 1011। अब प्रूफ में तो साइन कॉस है, तो जहां जहां पर आपको 1011 दिखाई दे रहा है वहां पर 10 को चेंज करके साइन कॉस में लिखिए, साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, तभी तो बन गया, है कि नहीं? साइन कॉस में चेंज करिए, देखिए प्रूफ ऑटोमेटिकली आया। ठीक है, तो क्या होगा? 1056 डिग्री इक्वल्स टू 1 प्लस साइन 11 डिग्री बाई कॉस 11, और यहां पर भी 1 माइनस साइन 11 बाई कॉस 11। एलसीएम अगर लें, नीचे ऊपर भी आपको cos 11 मिलेगा, नीचे भी cos 11 मिलेगा, तो यहां पर cos 11 प्लस sin 11 ऐसा कुछ होगा, और नीचे cos 11 माइनस sin 11 ऐसा कुछ होगा। एलसीएम मतलब प्लस माइनस किया है, cos 11 कैंसिल, दैट मीन्स cos 11 प्लस sin 11 बाई cos 11 माइनस sin 11। लो प्रूफ आ गया, है ना? प्रूफ मतलब आप ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ कर रहे हैं, दैट मींस एक टेक्निक से आपको प्रोसीड करना है, विदाउट एनी टेक्निक, विदाउट एक्चुअली द प्रॉपर प्रोसीजर यू कांट गेट द प्रूफ। आपको थोड़ा मतलब शुरू करने से पहले ही सोचना है, शुरू करके नहीं सोचना है कि नहीं? प्रूफ पार्ट शुरू करने से पहले आपको सोचना है। सो ये कंपाउंड एंगल्स का ये सब मतलब जो क्वेश्चंस हैं ये आर डी शर्मा से है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एकदम थोरोली जो एनसीईआरटी 3.3 एक्सरसाइज है वो पूरा मैं सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक, एनसीईआरटी 3.3 पूरा सॉल्व करके दे दूंगा। आर डी शर्मा का जो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोगों को करना है हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग ये करेंगे, एनसीईआरटी का 3.3 एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करके दे देंगे। देखिए एनसीईआरटी 3.3 एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चंस है भी, हो भी गया, और मिसलिनियस भी देखना, मिसलिनियस भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इतना घबराने का कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी आर डी शर्मा, दैट मीन्स आर डी शर्मा एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 7.1, ठीक है, आर डी शर्मा का 7.1 एक्सरसाइज का जो जो क्वेश्चंस ये 2 लेक्चर में हम लोगों ने जो जो टाइप किया है, उसी टाइप के अंदर जो जो क्वेश्चंस आपको आर डी शर्मा में मिलेगा एक्सरसाइज 7.1, उसमें उसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सॉल्व करने के दैट मीन्स टाइम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो दैट यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन और इन द टेलीग्राम ग्रुप। ओके, सो टेलीग्राम लिंक विल बी गिवन। Okay, just join in this Telegram group and you will send me the doubts. Yeah, okay. So आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, stay safe and stay healthy. Bye and जय हिंद।